हेलो एवरीवन। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ बीटेक्स लिमिटेड एज ऑन 31 March 2006 एंड 2007 वर एज अंडर। यहाँ पर बीटेक्स लिमिटेड के 31 मार्च 2006 और 2007 के बैलेंस शीट गिवन है। इसमें लायबिलिटीज देखें तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। असेट साइड में देखें तो फिक्स असेट्स, इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज है दोनों ईयर्स का, करंट और प्रीवियस का। WDV मींस रिटन डाउन वैल्यू, जो फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके आई है। साथ में इसके इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेप्टर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो फर्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर एन असेट्स कॉस्ट ऑफ 12,000 रुपीज, accumulated depreciation 4,000 was sold for rupees 7,000। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ष की समाप्ति में 12,000 की कॉस्ट और जो accumulated depreciation था, संचित हिरास 4,000, इसको हमने ऐसी एसेट्स को 7,000 में सोल्ड कर दिया गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखें, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 8,000। यहाँ 5,000 की कॉस्ट के लागत के जो इन्वेस्टमेंट थे, हमने यहाँ पे 8,000 में बेचे हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड वाज पेड रुपीज़ 12,000। अंतरिम लाभांश जो 12,000 का था उसका पेमेंट कर दिया गया है। प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें इन दोनों बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाएंगे। तो यहाँ रख लेते हैं हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ रखेंगे हम प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2006। यहाँ रखेंगे करंट ईयर 2007, ये 31 मार्च, और यहाँ पर भी हम 31 मार्च शो करेंगे। इसके बाद जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी वो हम यहाँ रख लेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद यहाँ रख लेंगे इंक्रीज, डिक्रीज। ये प्रीवियस ईयर कह सकते हैं इसको। करंट ईयर, यहाँ रखेंगे हम करंट असेट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट असेट्स गिवन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो फिक्स असेट्स है।
इन्वेस्टमेंट भी आपके फिक्स असेट्स में हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लेना होगा इन्वेंट्री, डेप्टर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री, इसको स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री, डेप्टर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री देखिए, प्रीवियस में 8,000, करंट में 16,000, सॉरी ये इन्वेंट्री 44,000, करंट में, और सॉरी 44,000 प्रीवियस में, 16,000 करंट ईयर में। आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो गई, तो जितना डिफरेंस आएगा वो हम डिग्रीज में दिखा देंगे। 4 - 6 कैरी ले लेंगे तो 8 आएगा। 14 - 6, 3 - 1, 2। अब देखिएगा डेप्टर 28,000 प्रीवियस ईयर में, करंट में देखिए 32,000। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस में 28, करंट में 32, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रही है। चेक कर लेते हैं कितना। 12 - 4, सॉरी 12 - 8, 4, 4,000 से इंक्रीज कर रही है। कैश देखिए, प्रीवियस में 10, करंट में 8, प्रीवियस में 10,000, करंट में 8,000, मीन्स यहाँ पे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का। तो डिक्रीज कॉलम में रखेंगे 2,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिएगा, प्रीवियस ईयर में 1,300, करंट ईयर में 1,500। तो यहाँ देख रहे हैं 200 की इंक्रीजिंग हुई है, तो हम इंक्रीज कॉलम में रखेंगे 200। उसके बाद टोटल करंट एसेट्स का यहाँ टोटल कर लेंगे। करंट में आता है 57,500, प्रीवियस का टोटल करते हैं। प्रीवियस का है 83,300। अब हम निकालेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। देखेंगे क्वेश्चन में, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ही करंट लायबिलिटीज है, लिख लेते हैं इसको। क्रेडिटर प्रीवियस में 40,000, करंट ईयर में
36,000, तो हम देख रहे हैं कि पहले हमारे जो क्रेडिटर थे 40,000 के थे, अब जो रह गए हैं 36,000 के। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वर्किंग कैपिटल है इंक्रीज हो रही है 4,000 से। अब देखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस में थे 6,000, करंट में है 14,200। तो यहाँ प्रीवियस में जो एक्सपेंसेस थे 6,000 के, करंट में देख रहे हैं हम 14,200 के। तो इससे क्या होगा, पेमेंट हम जब ज़्यादा कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम डिक्रीज कॉलम में रखेंगे इनका डिफरेंस 14 - 6 8, मतलब 8,200। अब हम कर लेते हैं इसका टोटल। हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हम देखेंगे जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड में रखना होगा। देखिए ये टोटल बड़ा है, इसको हम दोनों साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ वर्किंग कैपिटल कितनी डिक्रीज हुई है आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस में देख रहे हैं तो हम 37,300 वर्किंग कैपिटल है और करंट में देख रहे हैं तो 7,300, मतलब में वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। इसी टाइप से आप यहाँ टोटल देखेंगे तो ये बड़ा होगा, इसका टोटल कर लीजिए। $38,200 को यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा इससे इसको डिफरेंस निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं 37,300 और ये 7,300 है, मतलब 30,000 का डिफरेंट आ रहा है, जो हमारी होगी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और इतना ही अमाउंट हम यहाँ शो कर देंगे। तो इससे आगे का हम फंड फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।